Hello, children. I'm Pratibha Ludia, Assistant Professor in Botany at Government College Khitri. Here I have brought another video for the students of BSc first year from the paper third, that is algae, lichen, and bryophytes. This is the last topic of this paper, and the topic is lichen. This topic includes lichen introduction, classification, and structure. Structure includes both, that is external as well as internal structure. What is lichen? Lichen is symbiotic association of algal component जिसे phycobiont भी कहा जा सकता है and fungal component जिसे mycobiont भी कहा जाता है. Lichen living organisms के बीच पाए जाने वाला पॉजिटिव इंटरेक्शन है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को हेल्प करता है और बदले में उस दूसरे जीव से भी कुछ हेल्प पाता है. अर्थात दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे को किसी न किसी रूप में सहायता देते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइकन. इट शोज द इंटीमेट रिलेशनशिप and therefore it forms a composite thalloid organization. यहाँ लाइकन में एल्गल और फंगल कंपोनेंट दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह एक नए जीव के रूप में उभर के आता है. इस रिलेशनशिप में दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, अर्थात ये एक म्यूचुअलिज्म भी कहा जा सकता है. एल्गल कंपोनेंट फंजाई को फूड देती है जबकि फंगल कंपोनेंट एल्गल कंपोनेंट को शेल्टर व प्रोटेक्शन देता है. ये हाई टेम्परेचर व डेसिकेशन से इसकी रक्षा करता है. इसके अलावा ये वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन एज वेल एज रिटेंशन भी करता है. स्ट्रक्चर. लाइकन के 3 मुख्य टाइप्स पाए जाते हैं: क्रस्टोस लाइकन, फोलियोटिकोस लाइकन. रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार से संभव होता है: एसेक्सुअल बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि फंगल कंपोनेंट करता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान निर्मित मेल सेक्स ऑर्गन्स स्पर्मोगोनिया कहलाते हैं तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनिया कहा जाता है. फ्रूटिंग बॉडी डिश शेप जिसे एपोथीशिया कहा जाता है या फिर फ्लास शेप जिसे पैरेथीशिया कहा जाता है. लाइकन बहुत ही स्लो वृद्धि दर्शाता है और ये हाई टेम्परेचर और ड्राई कंडीशंस को टॉलरेट कर सकता है. लाइकन के द्वारा लाइकेनिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है जिसके द्वारा ये रॉक्स को इरोड करता है और जिसकी वजह से रॉक्स की वेदरिंग होती है और उस पर एक पतली लेयर सॉइल की निर्मित हो जाती है. निर्मित सॉइल लेयर दूसरे प्लांट्स के लिए बेहतर एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं और इस प्रकार से रॉक पर एक के बाद एक कई प्लांट्स का सक्सेशन होता रहता है. अतः कहा जा सकता है कि लाइकन एक पाइनियर प्लांट लिथोस्फेयर का अतः कहा जा सकता है कि लाइकन लिथोस्फेयर पाइनियर प्लांट होता है. नेचर ऑफ थैलस कंपोनेंट. एल्गल कंपोनेंट जनरली क्लोरोफाइसी के सदस्य होते हैं और कुछ मिक्सोफाइसी के भी. फंगल कंपोनेंट मुख्य तौर पे एस्कोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं और 4 जेनेरा में बेसिडोमाइसिटीज के सदस्य भी पाए जाते हैं. एल्गल और फंगल कंपोनेंट की रिलेशनशिप सिम्बायोटिक, पार्टली या होली पैरासिटिक या फिर हिलोटिज्म द्वारा दर्शाई जा सकती है. सिम्बायोटिक सहायता देते हैं, इसे म्यूचुअलिज्म भी कहा जा सकता है. पार्टली और होली पैरासिटिक क्योंकि ये देखा गया कि फंगल कंपोनेंट के हॉस्टोरिया एल्गा में प्रवेश करते हैं और उसके
प्रवेश कर उसका भक्षण करते हैं। ये भी पाया गया कि एल्गल कंपोनेंट को पृथक करने पर वह स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकता है, लेकिन फंगल कंपोनेंट एल्गल कंपोनेंट के बिना सरवाइव नहीं कर पाता। यह एक प्रकार का हेलोटिज्म भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ फंगल कंपोनेंट डोमिनेट और वो एल्गल कंपोनेंट का एक्सप्लॉइटेशन करता है। ऑफ लाइकन ऑन द बेसिस ऑफ फंगल फ्रूटिंग बॉडी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान निर्मित फ्रूटिंग बॉडी जिस प्रकार की होती है उसके आधार पर लाइकन को दो प्रकार का बांटा जाता है, एस्कोलाइकन एंड बेसिडुलाइकन। यदि फ्रूटिंग बॉडी एस्कोमासिटीज फंगस के समान है तो यह एस्कोलाइकन कहलाता है, जबकि यदि फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोमाइसिटिस यदि बेसिडियोमाइसिटिस फंगल मेंबर के समान है तो उसे बेसिडियोलाइकन कहा जाएगा। एस्कोलाइकन मुख्य तौर पे दो प्रकार के हो सकते हैं, जिम्नोकार्पी और पाइरेनोकार्पी। ये डिपेंड करता है कि जो बनने वाली फ्रूटिंग बॉडी है वो किस प्रकार की है। यदि बनने वाली फ्रूटिंग बॉडी डिस्क जैसे कि एपोथीशियम होती है तो उसे जिम्नोकार्पी या डिस्कोलाइकन कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल इन पार्मेलिया। लेकिन यदि अगर फ्रूटिंग बॉडी फ्लास्क है तब इसे पाइरेनोकार्पी या पाइरेनोलाइकन कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल डर्मेटोकार्पन। अलेक्सोपोलिस और मिम्स ने 1979 में लाइकन 3 कैटेगरीज में किया है ऑन द बेसिस ऑफ द फंगल मेंबर। बेसिडोलाइकन जिसमें बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर उपस्थित होता है, डिट्रोलाइकन जिसमें डिट्रोमाइसिटीज का मेंबर पाया जाता है, एस्कोलाइकन जिसमें एस्कोमाइसिटीज का मेंबर पाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ लाइकन। लाइकन की थैलस ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसकी बॉडी ग्रेश ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड या ब्राउन हो सकती है। लाइकन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्रस्टोस, फोलियोस व फ्रूटिकोस प्रकार के लाइकन, फॉर एग्जाम्पल ग्राफिस, लैसिडिया, राइजोकार्पन। यह लाइकन क्रस्ट जैसा होता है, अर्थात सबस्ट्रेटम पर एक पतली परत के रूप में पाया जाता है, जैसे कि किसी रॉक पर पेंट कर दिया गया हो। ये बहुत ही फ्लैट थैलस होता है जो कि सबस्ट्रेटम से अच्छी तरह से दृढ़ता से चिपका हुआ होता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूर्णतः या पार्शली सबस्ट्रेटम में धंसा हुआ है। केवल फ्रूटिंग बॉडी निर्मित होने पर ही ये सबस्ट्रेटम के बाहर नजर आता है। फोलियोस लाइकन, फॉर एग्जाम्पल पार्मेलिया, फाइसिया, पाल्टिजेरा। जैसे कि नाम से प्रतीत होता है कि यहाँ थैलस फ्लैट लीफ जैसी संरचना का होता है। ये थैलस लोब्ड संरचना है जो कि सबस्ट्रेटम पर, जिन्हें राइजम्स कहा जाता है, के द्वारा दृढ़ता से चिपका रहता है। फ्रूटिकोस लाइकन, फॉर एग्जाम्पल क्लेडोनिया, अस्निया, लेथारिया। यह लाइकन श्रब के समान होता है जिसकी बॉडी सिलिंड्रिकल व ब्रांच्ड होती है। ये इरेक्ट रूप में वृद्धि कर सकता है, यह सबस्ट्रेटम से लटका हुआ पाया जा सकता है। यह सबस्ट्रेटम से बेसल म्यूसिलेजिनस डिस्क के द्वारा चिपका हुआ रहता है। फिगर ए इज शोइंग द क्रस्टोस लाइकन। इसमें पाए जाने वाले डॉट्स थीशिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि फंगल कंपोनेंट की फ्रूटिंग बॉडी है। फिगर सी फोलियोस लाइकन दर्शा रहे हैं जिसमें फ्लैट लीफ जैसा संरचना है जो कि लोब्ड होता है। फिगर डी फ्रूटिकोस लाइकन दर्शा रहा है जो कि श्रब समान संरचना है जिसकी बॉडी इरेक्ट एंड ब्रांच्ड।
इंटरनल स्ट्रक्चर। एल्गल फंगल कंपोनेंट की कंपोजिट स्ट्रक्चर है, इसे कॉम्प्लेक्स कंसोर्शियम कहा जाता है। आंतरिक रूप से देखने पर इसमें 4 विभिन्न क्षेत्र नजर आते हैं: अपर कॉर्टेक्स, एल्गल लेयर, मेडुला एंड लोअर कॉर्टेक्स। क्रस्टोस व फोलियोस लाइकन में समान संरचनाएं मिलती हैं, जबकि फ्रूटिकोस लाइकन में लोअर कॉर्टेक्स एब्सेंट होता है। अपर कॉर्टेक्स, जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, अपर कॉर्टेक्स आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव थिक लेयर होता है, जिसमें कंपैक्टली अरेंज्ड फंगल हाइफा पाए जाते हैं। ये फंगल हाइफा आपस में इंटरवोवन है एंड ये पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शंस में ग्रो करते हैं। ये इतने कॉम्पैक्टली पाए जाते हैं कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाया जाता, और यदि पाया भी जाता है तो उसमें जिलेटिनस सब्सटेंस भरा रहता है। आउटर सरफेस पर ब्रीदिंग पोर्स भी नजर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एज इन पार्मेलिया। एल्गल, ये एल्गल की रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। स्ट्रक्चर होमोआइसोमेरस या हेटेरोआइसोमेरस दोनों प्रकार का हो सकता है, जिसका अर्थ है यदि लूजली इंटरवोवन हाइफा में एल्गा एम्बेडेड है यूनिफॉर्मली तो उसे होमोआइसोमेरस कहा जाएगा। लूजली इंटरवोवन हाइफा में यदि एल्गल यूनिफॉर्मली धसी हुई है तो उसे होमोआइसोमेरस कहा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एज इन कोलेमा। जबकि यदि एल्गल कंपोनेंट एक डिस्टिंक्ट लेयर के रूप में पाया जाता है तो उसे हेटेरोआइसोमेरस कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल पार्मेलिया एंड फाइसिया। एल्गल कंपोनेंट में रूप से पाए जाने वाले एल्गा है ग्रीन एल्गी, दैट इज प्रोटोकोकस, प्लूरोकोकस एंड क्लेडिफोरा। that is Protococcus, Pleurococcus and Cladophora. ब्लू ग्रीन एल्गा मुख्यतः नॉस्टॉक, ग्लोयोकैप्सा एंड रेवुलेरिया पाए जाते हैं। मेड्यूला, ये लूई इंटरवोवन फंगल हाइफन जोन है जिसमें बहुत बड़े बड़े एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। लोअर कॉर्टेक्स, यहाँ भी कॉम्पैक्टली अरेंज फंगल हाइफा पाए जाते हैं जो कि परपेंडिकुलर एज वेल एज पैरेलल अरेंजमेंट दर्शाते हैं। कुछ हाइफी नीचे की तरफ वृद्धि करते हैं और राइजाइन्स जैसी संरचना बनाते हैं। ये राइजाइन्स इसे सबस्ट्रेटम से लोअर कॉर्टेक्स में भी कॉम्पैक्टली अरेंज फंगल हाइफी पाए जाते हैं जो कि पैरेलल व परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं। कुछ हाइफी नीचे की ओर वृद्धि करते हैं जो कि इसे सबस्ट्रेटम से अडहेर करने में मदद करते हैं। लोअर कॉर्टेक्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड फंगल हाइफी पाए जाते हैं कि पैरेलल व परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं। कुछ हाइफी नीचे की ओर वृद्धि करते हैं जो कि सबस्ट्रेटम में जाकर हो जाते हैं। कुछ हाइफी नीचे की ओर वृद्धि करते हैं जो लाइकन को सबस्ट्रेटम में फिक्स करने का कार्य करते हैं। नीचे की ओर वृद्धि करने वाली इन हाइफी को राइजाइन्स कहा जाता है। हेटेरोआइसोमेरस संरचना दर्शा रहा है। सेपरेट एल्गा जोन पाया जाता है इन बिटवीन द फंगल जोन्स, जबकि फिगर बी होमोआइसोमेरस है, दैट इज यहाँ एल्गल एज वेल एज फंगल कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।